बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 का एमसीक्यूज और इसके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन 7 है, ये करेंगे। तो पहले नंबर पे हम एमसीक्यूज करते हैं। अब एमसीक्यूज में कहा गया कि पहला एमसीक्यूज इसमें कहा गया कि द इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन इज इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन से मुराद है कि जो चार्जेस के दरमियान में ब्रेक कब आता है, जब आपका किस वक्त आपका जो करंट वगैरह गुजर रहा है तो वो रुक जाता है, किस वजह से रुकता है। तो इसमें से देखते करेक्ट आंसर कौन सा होगा। द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजिंग अ गैस ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैसे होता तो ये है कि आपके पास जब प्रोसेस ये किस वक्त होता है, जब गैस आयोनाइज होती तो उस वक्त क्या होता है कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर एक इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन होता है। हमने अभी लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो इसका पहला ऑप्शन जो है यही करेक्ट है। अब आगे आपके पास जो दिए हुए द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज को न्यूट्रल करने से उस वक्त भी ब्रेक डाउन नहीं होता। इंसुलेटिंग का अंदर आ जाना, चार्जिंग एंड इंसुलेटर को चार्ज करना, उससे भी क्या होता है कि ब्रेक डाउन नहीं होता। अब इसका फिलहाल है फर्स्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजिबल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की जो विजिबल एग्जांपल है, जो आमतौर पर कॉमन से एग्जांपल है, वो कौन सी है। पहले नंबर पे दिया हुआ कोरोना डिस्चार्ज, दूसरे नंबर पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट तो वही आपके पास जो फील्ड जहां पर होगी वहां पर करंट तो होगा। अब आगे मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज जो है वो कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की। इसके बाद थर्ड है व्हाट हैपेंस व्हेन टू अनलाइक चार्जेस आर ब्रॉट टू ईच अदर। अभी आपको पता है कि जब एक तरह के चार्जेस नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होते हैं। तो इसमें से क्या आएगा, फिर वो अट्रैक्ट करेंगे ना जब अनलाइक चार्जेस होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आगे आपको पता है कि रिपेल कब करते हैं, जब क्या हो कि वो सेम हो, और अट्रैक्ट कब करते हैं, जब क्या हो कि मुख्तलिफ हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आगे आ जाएगा 4 वाला, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ what happens to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increase। कूलम लॉ के मुताबिक उस वक्त क्या होता है कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करें और उनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो, तो इन डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा कि देयर सेपरेशन इंक्रीज, कि उनकी सेपरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो क्यों होगा, वहां पर आपके पास क्या होगा, वो डिक्रीज होने से होगा, इंक्रीज होने से होगा, उसका रिमेज अनचेंज होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि वो जो कूलम लॉ के मुताबिक जो उनके दरमियान डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम से कम, और उनका डिस्टेंस जो होगा वो कम से कम हो जाएगा ना जब ऑपोजिट चार्ज होंगे। जब ऑपोजिट चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने से वो क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। आगे लास्ट वाला इसका एमसीक्यूज है द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कौन सी जो डिवाइस है वो के वर्क करती होती है। अब डिवाइसेस हमने पढ़ी है, एक फोटोकॉपियर पढ़ा था। अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रिकल बेल, ये भी नहीं होगा, फोटोकॉपियर है तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे इलेक्ट्रिकल हीटर ये भी नहीं है, ट्रांसफार्मर ये भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आपके आगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन है तो अभी बुक पे इसके आंसर लगाते हैं। तो इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 95 पे। तो ये पेज नंबर 95 पे आपका स्टेट कूलम लॉ, ये कूलम लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी, यहां तक आपने करनी है। इसके बाद इसका मैथमेटिकल फार्मूला आपको कहा गया कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताएं, तो ये आपके आगे क्या आ रही है, मैथमेटिकल फॉर्म यहां तक आ रही है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहां से लेकर है यहां तक है। अब इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसका आंसर आपका है पेज नंबर 96 पे। तो पेज नंबर 96 पे इसका आंसर ये है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर यहां से आएगा
कि ये एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक रीजन एक एरिया होता है जो कि दूसरे चार्ज पे क्या होता है कि फोर्स लगाता है। तो ये आपने इसके यहां से लेकर यहां तक इसकी डेफिनेशन करनी है। इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म है E इक्वल के क्या हो ओवर आर का स्क्वायर। तो ये इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट जो है वो आसानी से गुजर जाए, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से करंट जो है वो आसानी से नहीं गुजरता। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां से आप देखेंगे कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या क्या आएंगे, आपने उसकी एग्जांपल दे देनी है। जैसे अपनी मर्जी से एग्जांपल दे सकता है, गोल्ड आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, उसके बाद कॉपर आ सकता है, एल्यूमिनियम आ सकता है। तो आप इनमें अपनी मर्जी के 3-3 4-4 लफ्ज का इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं मटेरियल्स की। अब इसमें क्या लिखना, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर एज वेल मटेरियल लाइक ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद इसमें आप गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हो जाएंगे। अब इंसुलेटर क्या होते हैं कि जिनमें से करंट जो है वो आसानी से नहीं गुजर सकता। तो इंसुलेटर के एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, सेरामिक्स। ये आपके पास क्या एग्जांपल आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की। तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में आपने यहां से लेकर यहां तक करना है इंसुलेटर की एग्जांपल्स, और यहां से लेकर यहां तक आपने करनी है कंडक्टर्स की डेफिनेशन। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, ये सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन यहां से लिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन डेली लाइफ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेली लाइफ में आपने एग्जांपल बतानी है। तो ये आपने उनके बताने हैं, नाम बताने हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपने डेली लाइफ में यूजेस उसके पढ़े थे एप्लीकेशन, तो एक आप यहां से करेंगे, इनके सिर्फ नाम करने हैं। अब पहले क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा लाइटनिंग कंडक्टर्स, आपने सिर्फ नाम करना है, लाइटनिंग कंडक्टर्स आ जाएगा। इसके बाद आपने आ जाना पेज नंबर 94 पे। पेज नंबर 94 पे आपके पास आ जाएंगे फोटोकॉपियर। आपने ये फोटोकॉपियर भी, ये भी नाम लिखना है इसमें, एप्लीकेशन में फोटोकॉपियर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आपके पास थर्ड में आ जाएगा। और 4 में आपने लिख लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग। क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, एप्लीकेशन आ जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इन डेली लाइफ में। ये 4 आपने एप्लीकेशन के नाम लिखने हैं, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना। इसके बाद आगे आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। कि आपने बताना कि जब लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस जब आप उनको एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं। अभी हमने एक एमसीक्यू पढ़ा, ये देखें, व्हाट हैपेंस। अब आप यहां से कर सकते हैं, व्हेन टू अनलाइक चार्जेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब अनलाइक चार्जेस को आप एक दूसरे करीब लेकर आएंगे, दे विल अट्रैक्ट, आपने लिखना दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद आपने लिख देना है व्हेन टू, अब अनलाइक की जगह पे लाइक चार्जेस लिख देना, व्हेन टू लाइक चार्जेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर। आपने लिख देना है अदर, दे विल आगे लिख देना आपने रिपेल ईच अदर। जो भी आना आपके पास, लाइक के लिए आपने लिख देना अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक के लिए आपने लिख देना है रिपेल ईच अदर। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये तो कॉमन आपको वैसे भी पता है कि जो लाइक चार्जेस मतलब कि पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो ऑपोजिट चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन एंड व्हेन इट डज अकोर। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, वो किस वक्त नमूदर होता है या किस वक्त अमल में आता है। तो पेज नंबर 100 पे आपने जाना है।
यहां पर इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 100 पे, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। अब आपने यहां से करना है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकॉर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू अ गैस। जब क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस में से किसके करीब से गुजरे, गैस से या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल से, काजिंग इट एटम्स टू आयोनाइज। तो इसके एटम्स को क्या करेगी, वजह बनेगी आयोनाइज करने की। दिस आयोनाइजेशन क्रिएट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाले जो आयोनाइज हुए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अब आगे आपको बताया कि किस वजह से होता है। When electric field is strong enough, it can lead a sudden dramatic increase in conductivity। तो ये क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वो क्या करता है, वहां पर ड्रामेटिकल तौर पर क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑफन रिजल्टिंग इन अ स्पार्क और आर्क। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे कि किसी ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा पड़ रहा होता है तो वहां पर आप देखते होते हैं कि थोड़ा थोड़ा ना स्पार्क सा हो रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर आपको स्पार्क नजर आता है या थोड़ी सी ब्लू सी लाइट नजर आती है। दिस फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल इवेंट्स लाइक लाइटनिंग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एटमोस्फेयर आयोनाइज एयर क्रिएटिंग अ कंडक्टिव पाथ फॉर द डिस्चार्ज। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 6 का आंसर आपका यहां से लेकर यहां तक है। पहले आपको बताया गया कि ये डेफिनेशन आ जाएगी और उसके बाद आपके पास आ जाएगी किस वजह से होता है, कैसे आपके पास अकोर होता है, कैसे नमूदार होता है, कैसे बनता है। अब इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से नुकसान है, कौन कौन से खतरात है। तो ये पेज नंबर 99 पे आप देखेंगे इसका आंसर कि यहां पर दिया हुआ है। आपने यहां से करना है द अकोमोलेशन, यहां तक करने के बाद फिर आगे आपने करना है हैव सिविरल कंसिक्वेंस। ये आप यहां से लेकर यहां तक करेंगे, उसके बाद आप करेंगे यहां से लेकर हैव अ सिविरल कंसिक्वेंस। ये आप करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से शुरू कर लें। इन एवरीडे लाइफ इट कैन कॉज माइनर शॉक्स। ये क्या हो जाता है कि एवरीडे लाइफ में क्या हो जाता है, इनकी वजह से थोड़ा सा शॉक आपको लग सकता है। व्हेन टचिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट आर मेक क्लॉथ्स क्लिंगिंग टूगेदर। या अब आप क्या करेंगे कि मैट के ऊपर, क्लीन के ऊपर चलेंगे और उसके बाद आपको वो एग्जांपल बताई हुई थी कि आप क्लीन के ऊपर चले, प्लास्टिक के रबड़ के जूते पहनकर, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वो फ्रिक्शन की वजह से उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी मेटल के दरवाजे को छुएंगे तो आपको वहां से करंट वगैरह पड़ सकता है। और उसके बाद एक आपने वो एग्जांपल पढ़ी थी कि जब आप क्या करेंगे कि बालों में कंघी वो फेरने के बाद क्या करेंगे, कपड़ों किसी चीज से आप मलेंगे या फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो जो टुकड़े वगैरह कागज के होते हैं वो उसके साथ चिमट जाएंगे। उसके बाद आपको एक एग्जांपल दी थी वो रुई के कपड़ों वाले के, जिसमें आप रुई के कपड़ों से उसको रगड़ने के बाद आप नजदीक लेके जाएंगे किसी कपड़ों के, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इसके साथ चिमट जाएंगे। तो ये सारा कुछ एवरीडे लाइफ में बता रहे हैं। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स एक्यूमुलेटेड चार्जेस कैन बी मोर सीरियस पोटेंशियली डैमेजिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये क्या हो जाता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो चीजें वगैरह होती है इंडस्ट्री में, इनकी वजह से वो जल जाती है, वो खराब हो जाती है। इग्नाइटिंग फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर डिसरप्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसकी वजह से आपका कर सकता है बहुत सारा नुकसान वगैरह हो सकता है फैक्ट्री के अंदर, मुख्तलिफ चीजें बनाने वाले स्टोर्स वगैरह में। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 15 के। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 17।